तो आज का वचन जो है, आज के वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने आप को कन्फेशन के साथ परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे। परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। खुदाबंद ये सिर्फ प्रचार ना हो, महान परमेश्वर ये वचन आज मेरी लाइफ को एक लाइफ चेंजिंग इवेंट बनाने पाए। महान परमेश्वर मेरे सारे सवालों का उत्तर आज मुझे मिलने पाए, मेरी बुद्धि खुले, तेरे वचन का प्रकाश मेरे अंदर आने पाए। तेरा वचन कहता है खुदावंद, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, मेरे रास्ते के लिए उजाला है। खुदावंद ये उजाला आज मेरी लाइफ को उजाले में लेके जाने पाए। खुदावंद एक रोशनी मेरी लाइफ के अंदर आए, जो अंधियारे में मुझे कुछ सूझता नहीं, कुछ नजर नहीं आता, ये वर्ड खुदावंद मेरी लाइफ को चेंज करने पाए, क्योंकि ये तेरे ही वचन का वायदा है। यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दो। खुदावंद आज मेरा मुकद्दमा, मेरी प्रार्थना है और प्रमाण तेरा वचन है। अपने वचन को पूरा कर मेरी जिंदगी में, मुझे छुड़ा खुदावंद, मेरी नाम धराई को खत्म कर खुदावंद, मेरी चीजों को, मेरी लाइफ को, मेरी लाइफस्टाइल को अपने योग्य बना। खुदा बाप मेरी हर घटी को, हर कमजोरी को, हर ट्रबल को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मैं तेरे सामने लेके आती हूँ। खुदावंद आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आज का जो वचन है, हम बात करेंगे जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो लोग प्रेयर करते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। आप ऐसे लोगों को अगर देखेंगे, हो सकता है वो अपनी लाइफ में अकेले हो जाए, हो सकता है वो किसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाए, उनकी लाइफ में हर बार सब चीजें सेम रहेंगी, ये पॉसिबल नहीं। आप देखेंगे कई बार उनकी लाइफ में बहुत, आप उनको गुस्से में देख सकते हैं, बहुत प्यार में देख सकते हैं। जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में होता है वो सब चीजें उनकी लाइफ में होती हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, सब चीजें उनके साथ हो सकती हैं। पर एक चीज उनकी लाइफ में आप कभी नहीं देखेंगे, वो है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल कहती है अगर तू मुझसे प्रेम करेगा तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, आपकी लाइफ में कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, निराशा नहीं हो सकती। अगर एक दरवाजा आपको बंद नजर आता है, आपको पता है कि दूसरा दरवाजा परमेश्वर खोलेगा और पहले से बेहतर खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर दे ना दे, लेट दे, जल्दी दे, या परमेश्वर आपको किसी भी हालात में ले जाए, पर उसका आत्मा आपके साथ रहता है, वो आपको लीड करता है, वो आपको गाइड करता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि अगर मैं अंधकार से भरी हुई घोर तराई में होकर भी चलूं, तब भी तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के दिल को जानते हैं, वो जानते हैं कि एक्चुअली में परमेश्वर का हार्ट क्या है, परमेश्वर का दिल क्या है। वो हमेशा आपको प्रेयर करते हुए और प्रेयर करने के लिए इनकरेज करेंगे। ये एक निशानी है उन लोगों की जो रियली जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के लिए आप इनकरेज करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, अंत के दिनों में इकट्ठे होके प्रार्थना करना ना छोड़ो। हालेलुया। वो आपको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रेयर में वो आपको बार बार पुश करेंगे। ये इस बात की निशानी हुई कि कभी भी वो निराश नहीं हो सकते। हालेलुया। आप जानते हैं कि ये मोस्टली प्रॉब्लम है कि प्रार्थना करने का दिल नहीं करता। ऐसा कोई नहीं जो ये बोले कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं प्रेयर करता रहूं। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्या कभी ये मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि प्रार्थना करने को दिल नहीं करता? प्रार्थना करने के लिए दिल करे या ना करे, अगर फिर भी आप प्रार्थना करते रहते हैं तो आप एक बड़ी डिसीव करने वाली स्पिरिट के ऊपर जय पा चुके हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनका दिल करे या ना करे, उनके हालात कैसे भी हों, बिजी हों, फ्री हों, एक चीज जो उनकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी वो है प्रेयर करना, वो है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो ये पहला ट्रैप होता है डेविल का, आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए।
आपको डिसीव करने के लिए। पहला ट्रैप है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप वचन से प्रेम करते हैं, और वचन आपको बताता है कि नहीं, तुझे प्रार्थना करनी ही है। जब आप पूरे दिन को अपनी लाइफस्टाइल को देखते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप काम पे जाते हैं, काम पे जाने के बाद घर पे आते हैं, आप अपने कामों को करते हैं, हर काम के लिए एक टाइम आपने फिक्स किया है। आप एक ऐसी चीज को आप देखेंगे विश्वासियों की लाइफ में कि उन्होंने एक टाइम फिक्स किया है कि मुझे प्रेयर करनी ही है। कोई मैटर नहीं करता प्रेयर का आंसर हो या लेट हो या क्या हो, कोई मैटर नहीं करता, वो कभी निराश नहीं होंगे। जब इस बात के ऊपर मैं मेडिटेट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रेयर करना छोड़ देता है तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा अटैक क्या होता है? वो डाउट में चला जाता है, उसके माइंड में शक आना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि शायद ये तो कोइंसिडेंस था, ये तो अपने आप हो गया, ये ऐसे, ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हो गया। ये क्यों होता है? जब आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करनी बंद करें। बहुत से क्वेश्चन हैं, आप में से भी, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होंगे। बहुत बार लोग कॉल करते हैं, बहुत बार लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ फिक्स कर दे, ऐसा क्यों नहीं कि मुझे प्रेयर करने की जरूरत ही क्या है, जब करना तो परमेश्वर ने है, तो मुझे क्या जरूरत है, मेरा क्या रोल है उसमें? क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो आपको प्रेयर करने के लिए आपको वो बढ़ाए, आपको बोले और प्रार्थना करो, आप वचन को पढ़ो, आप आराधना में जाओ? ऐसा क्यों परमेश्वर करता है? आज हम देखेंगे इसी के ऊपर। हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय से हम देखेंगे। आज के वचन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके माइंड का बनाया हुआ नहीं है। ये शैतान एक बीज की तरह बोलता है, वो ये माइंड में बोलता है कि क्यों तुझे प्रेयर करनी है, तेरी प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा, जो बाकियों के साथ हो रहा है वही तेरे साथ हो रहा है, जैसे बाकी निकल गए तू भी निकल जाएगा, जो कुछ बाकी कर रहे हैं तुझे वैसे ही करना है, तुझे कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करने की। क्या जरूरत है? क्यों प्रेयर करें? क्यों किसी के लिए प्रेयर करें? क्यों अपने लिए प्रेयर करें? ये आपके माइंड का क्वेश्चन नहीं है, ये डेविल की ओर से एक ट्रैप है। आप समझ जाएंगे जब इस वचन को आप सुनेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 1 आयत से। यहाँ पे लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर एक अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे पर किसी को नहीं देखते थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं इजरायलियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है।
और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल प्राप्त किया। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं, ये वो इवेंट था पौलुस की लाइफ का जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। बाइबल कहती है कि वो ऐसा विश्वासियों के साथ इतना ज्यादा वो गलत करता था, वो उनको घसीट घसीट के ले जाता था, मारता था, जो बन पड़ता था वो उनके साथ करता था। एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उससे बात की, ना सिर्फ उसकी उन चीजों के लिए उसको छुटकारा दिया, पर बाइबल कहती है कि उसको अपने लिए चुना हुआ पात्र बना लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? हनन्याह, जब आप सोच के देखो कि शाऊल के पास देखने की शक्ति नहीं है, शाऊल देख नहीं सकता, वो एक जगह के ऊपर डर के बैठा हुआ है, वो डिप्रेशन में है या जो भी आप बोल सकते हैं। उस टाइम पे भी जब हनन्याह को परमेश्वर बोलता है कि तू जा, तो हनन्याह पौलुस से डर रहा था। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे मैंने देखा है कि कैसे उसको अधिकार दिया गया, वो लोगों को पकड़ के घसीट घसीट के वो उनको ले जाता है, उनके विरोध में काम करता है, मैंने सुना है उसके बारे में, मैं नहीं जाऊंगा। इतना खौफ उसका लोगों के दिल में था। इसका मतलब उसने लोगों के लिए बहुत बुरा किया, विश्वासियों को बहुत सताया। क्या करते थे उस टाइम के लोग जब उनको वो सता रहा था, मार रहा था? वो क्या करते थे? उसको तो वो नहीं मार सकते थे, वो प्रेयर करते थे, वो प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तू इसके दिल को छू, तू इसको चेंज कर। जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इससे बात की। और जब इससे बात की तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? परमेश्वर बोलता है कि हनन्याह तू जा, क्यों उसने कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक इस एक तरससवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखता है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। अब देखो, इस बात को समझो कि अगर वो प्रार्थना कर रहा है तो वो परमेश्वर से प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर मुझे मेरी आंखें वापस कर, मैं रिपेंट करता हूं, मैं तौबा करता हूं। जो भी उसने बोला होगा, बाइबल में नहीं लिखा, पर मैं ये सोचता हूं कि उसने रिपेंट किया होगा, उसने परमेश्वर को बोला होगा मैं तेरे लोगों को नहीं सताऊंगा, मैं तेरे काम को करूंगा, कुछ भी जो भी वो कर सकता था उसने किया। क्यों परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको हील नहीं किया? क्या परमेश्वर के लिए मुश्किल था उसको हील करना? जो एक सेकंड में उसकी आंखों को ले सकता है वो उसको दे भी सकता है। आपने देखा जब आप 18-19 आयत में पढ़ते हैं, आप देखते हैं एकदम से उसकी आंखों के छिलके गिर गए और वो देखने लगा। क्यों परमेश्वर ने हनन्याह को क्यों इन्वॉल्व किया? ऐसा क्यों नहीं हो गया कि शाऊल जब बोल रहा था तो परमेश्वर उसके सामने फिर से प्रकट होता और वो हील हो जाता? अगर ऐसा परमेश्वर कर देता तो हो सकता है उसको ये लगता कि ये मेरा एक ड्रीम था, ये मेरा एक वहम था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, ये बस मुझे लगा और मैं यहां आ गया और फिर मेरे मन का वहम था और अब मैं देखो बिल्कुल ठीक हूं। बाइबल कहती है ना, जब एक स्वप्न देखने वाला, स्वप्नहारा जब उठता है एक सपने को देख के, तो वो अगर बुरा है तो घबरा जाता है, पर जब उठ के देखता है कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, वो एक सपना था, वो उसको भूल जाएगा। उसी तरह से शैतान उसके मन में ये डाल सकता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तेरे दिमाग का वहम है। क्योंकि सेम चीज जब पौलुस अधिकारियों को जाके बोलता है, जब वचन के बारे में सिखाता है, तो वो उनको क्या बोलते हैं? वो अधिकारी पौलुस को क्या, उसके साथ जब वाद विवाद करते थे उसको क्या बोलते? उसको बोलते तू बहुत पढ़ने के कारण तेरा दिमाग खराब हो गया, तो कुछ बातों को मुझे सिखा के मुझे भी मसीह बनाना चाहता है। इसका मतलब वो इतना एजुकेटेड था, वो बोलता है मैं फरीसियों का फरीसी हूं, गमलीएल से मैंने टीचिंग ली है, वो बहुत एजुकेटेड था। बाइबल कहती है कि उसके जैसा कोई नहीं था ज्ञान में। अब अगर परमेश्वर डायरेक्ट उसको हील कर देता तो उसको शैतान डेफिनेटली ये डाउट देता कि नहीं, ये तेरे मन का वहम है,
कुछ नहीं हुआ, ये एक सपने की तरह था, तुझे एक ऐसे सपना आया और देख अब सब सही है, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है उसके बाद वो फिर से उन्हीं चीजों में चला जाता या उनसे तौबा कर लेता, पर परमेश्वर के काम को नहीं करता। ये पॉसिबल है। इसलिए परमेश्वर ने जो उसने देखा उस विजन में, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अप्रोच किया कि जा उसके ऊपर हाथ रख, और जैसा उसने देखा वैसा उसके साथ होगा। अगर परमेश्वर डायरेक्टली आपसे सीधा आपकी प्रेयर को आंसर करके जो आप चाहते हैं वैसा कर दे, तो सबसे पहली जो एक डिसअपॉइंटमेंट, जो एक डिस्ट्रैक्शन डेविल लेके आता है, वो ये लेके आता है कि नहीं ये तो कोइंसिडेंट है, ये तो सबके साथ होता है, ये तेरे साथ भी हो गया, ये तो होना ही था। पर जब आप प्रेयर करने के लिए आप किसी के साथ मिलते हैं, किसी को अपने प्रेयर टॉपिक देते हैं, या आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं, फिर जब वो चीज पॉसिबल होती है, फिर आपको पता होता है कि नहीं ये मेरे करने से नहीं हुआ, ये प्रेयर के कारण हुआ। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं और वैसे ही हो जाए और आप किसी से बात ना करें इसके बारे में, तो ये 100% श्योर है आपके मन में ये डाउट आएगा कि नहीं ये तो अपने आप हो गया। आज आप देखो कैसे लोग डिबेट करते हैं कि ये सब कुछ अपने आप बन गया, किसी ने नहीं बनाया सूरज को, किसी ने चांद को नहीं बनाया, किसी ने दिन और रात को नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया। अपने आप आज इतनी टेक्नोलॉजी के बाद अपने आप आज कुछ बना के दिखाओ। तब तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज तो सब कुछ है। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद अपने आप कुछ बना के दिखाओ, अपने आप कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको चाहिए कुछ चीज को क्रिएट करने के लिए। बाइबल कहती कि उसके मन में ये था कि मैं प्रार्थना करूं, और प्रार्थना करने के बाद डायरेक्ट परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, मैं आपको बाइबल में से प्रूफ करूंगा कि क्यों परमेश्वर डायरेक्टली कई बार आपकी प्रेयर का आंसर नहीं करता। वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें पार्टनर के साथ, आप प्रार्थना करें उसके लोगों के साथ। क्यों यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में मिलके प्रार्थना करनी ना छोड़ो। कई लोगों की ये कॉलिंग होती है, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वो आपको फ्रंट पे भी नहीं दिखते, उनका सिर्फ यही काम है, वो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, दैट्स इट। उन्होंने अपनी बुक में, अपनी कॉपी में सबके नाम लिखे हैं, उनको सिर्फ प्रेयर करनी है, और उनको किसी रिवॉर्ड की, किसी प्रमोशन की, किसी हाईलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। उनका बस ये उनका काम है कि नहीं मुझे प्रेयर करनी है, दैट्स इट। जो लोग प्रेयर करते हैं उनको ये पता है कि ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया एक वरदान है। जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर वो वरदान जो है वो हल्के पड़ने लगते, फिर आपका मन नहीं करता, और जब आपका मन नहीं करता फिर डाउट आपके मन में आता है कि देखा तूने प्रेयर नहीं की तब भी ये ठीक हो गया, अगर तू करता तो तब भी ये ठीक हो जाता, अब तुझे जरूरत नहीं है। जब ये चीजें होती हैं फिर आप विश्वास में कम होना शुरू होते हैं। बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन कब आपसे बात करता है? जब आप प्रेयरफुली वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो 1 महीने में पूरी बाइबल पढ़ देते हैं, कोई प्रकाशन नहीं मिलता। ऐसे लोग हैं जो प्रकाशन लेने के लिए घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करके वचन को पढ़ते हैं और वचन बात करता है। हालेलुया। इट्स अ पावर ऑफ प्रेयर। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप प्रार्थना करें? देखो शाऊल के बारे में क्या लिखा, पौलुस के बारे में, कि जितनी ज्यादा उसने सेवा की कोई सेवा नहीं कर सका। जितनी उसने पत्रियां लिखी उतनी कोई पत्रियां नहीं लिख सका। जितनी कलीसियां उसने बनाई कोई कलीसियां नहीं बना सका। ऐसा व्यक्ति जिसकी परछाई को छू के लोग हील हो जाते थे, ऐसा व्यक्ति जिसको शैतान जानता था कि इसके सामने तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, ऐसे व्यक्ति को प्रेयर करने की जरूरत है। एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर के दान वरदान हैं, सब चीजें परमेश्वर से बात करता है, पवित्र आत्मा उससे बात करता है, क्या आपको लगता है कि उसको प्रेयर करने की जरूरत है? अगर किसी व्यक्ति के पास सब तरह के वरदान हैं और उसकी लाइफ में ट्रबल है,
क्या आपको लगता है कि उसको प्रेयर करने की जरूरत है या उसको ट्रबल हो सकती है? कई बार हमें लगता है कि नहीं, ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसे लोगों को कोई ट्रबल नहीं, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, प्रेयर का आंसर हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेयर की जरूरत नहीं। ये एक कॉमन सा एक ख्याल आता है, पर ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का अभिषिक्त है और एक व्यक्ति जो मसीह में नया है, परमेश्वर के सामने दोनों सेम आदर के योग्य। परमेश्वर दोनों को सेम तरह से देखता है। इसीलिए वचन में क्या लिखा? जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे, जो पहले हैं वो पिछले किए जाएंगे। वचन ये बताता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के दान वरदानों से भरा है, जो आत्मा से भरा है, वो भी प्रेयर नीड करता है, उसको भी प्रार्थना करनी है। वो भी डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे दे दे और बात खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसके माइंड में डाउट आएगा, उसको लगेगा कि मैं ही हूं जो सब कुछ कर रहा हूं, मेरे ही करने से सब कुछ हो रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं, अब मेरे पास वो पावर है, अब मेरे पास वो ताकत है, मैं सब कुछ जो चाहूं कर सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर सबको एक समान देखता है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं पक्षपात नहीं करता, तुम्हें प्रेयर करनी ही पड़ेगी। क्यों? हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 उसकी 7 आयत से यहां पे लिखा, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से और अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब भी मैं बलवान होता हूं। हालेलुया। वो बोलता है कि मुझे एक कांटा चुभोया गया, मुझे एक बीमारी, एक ट्रबल दी गई, ताकि कहीं मैं अपने वरदानों की उसकी बहुतायत के कारण मैं फूल ना जाऊं। इसलिए बोलता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे आसमान तक उठाया गया। वो ये नहीं बोलता कि देखो मैं तीसरे आसमान तक उठाया गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं प्राउड में आ जाऊं। परमेश्वर ने उसकी लाइफ में भी एक ऐसी प्रॉब्लम को रहने दिया कि कहीं वो घमंड करके वो शैतान के समान गिर ना जाए। पर उसने क्या कहा? उसने कहा, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता उसको हील कर सकता था, पर मैं ये समझता हूं कि जब उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं गई, 3 बार उसने प्रेयर की, तो उसने डेफिनेटली इस मैटर को दूसरों को दिया होगा, चाहे वो उसके साथ के उसके प्रेयर वॉरियर्स हों या उसके नजदीक के लोग हों। उसने बोला होगा कि इस बात के लिए प्रेयर करना, इसलिए नहीं कि ये मेरी लाइफ से चली जाए, या क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरी सामर्थ काम करेगी तेरे साथ। उसने बोला होगा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता रहे, परमेश्वर मुझे स्ट्रेंथन करता रहे। क्यों? ताकि जब परमेश्वर उसको स्ट्रेंथ दे तो उसके पास एक गवाही हो, एक वजह हो कि मैं खुद से नहीं, पर परमेश्वर मुझ में से होके करवा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करो। ऐसा कोई जन नहीं जो बोले कि मुझे प्रेयर की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है और परमेश्वर मुझसे बात करता है और दैट्स इट। पौलुस, बाइबल कहती है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। शैतान उसको देख के पहचानता था कि ये कौन है, और उसकी लाइफ में भी उसको प्रेयर की उतनी ही नीड थी जितनी आपको है। क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के शैतान आपको डाउट देगा और फिर आप डाउट से नहीं निकल सकेंगे। आज लोग गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। अगर उनसे पूछ के देखोगे इसकी वजह क्या है, आपको उसकी वजह यही मिलेगी कि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, फिर संगति छोड़ दी, फिर चर्च छोड़ दी, और आज सब चीजें
खराब हो गई। ये एकदम से नहीं लगता, एकदम से आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, एकदम से आपको लगेगा कोई फर्क नहीं, देखो सब कुछ ठीक। यही डाउट क्रिएट करता है डेविल कि देख तूने तो प्रेयर छोड़ दी, तूने प्रार्थना छोड़ दी, तूने संगति छोड़ दी, तूने परमेश्वर की हजूरी छोड़ दी, सब कुछ पहले से बेहतर हो गया, देख तुझे कोई जरूरत नहीं, तू तो परमेश्वर का चुना हुआ है, तू तो परमेश्वर को जानता है, तू स्वर्ग जा रहा है। शैतान ये डाउट देता है, पर अगर आप प्रेयर करेंगे आपकी लाइफ में वो कभी डाउट नहीं दे सकता, वो कभी आपको निराश नहीं कर सकता। आपको पता है परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी अगर कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो ये परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो इन्वॉल्व है मेरी लाइफ में। हालेलुया। आपको ये सॉलिडली आपको अपने स्पिरिट में पता होगा कि ये मेरी लाइफ में वो इंटरफेयर कर रहा है। कई बार वो आपको चीजों को नहीं करने देता, आप बहुत चाहते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, वो नहीं करने देता, और थोड़ी देर बाद आपको जब सामने नजर आता है फिर आप सोचते हैं अच्छा हुआ नहीं हुआ, अगर मैं कर देता तो ये बड़ा नुकसान मेरी लाइफ में आ जाता। परमेश्वर हर समय हर चीज के लिए बात नहीं करेगा, पर वो अगर इंटरफेयर करता है आपकी लाइफ में वो आपको रोक देगा। क्यों? क्योंकि कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये प्रेयर करने का जो ये चेन है, ये बहुत सॉलिड चीज है, शैतान इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। मैथ्यू 17 अगर हम देखें, मत्ती 17, ऐसे लोग जो प्रेयर नहीं कर पाते, एकदम से ऐसा नहीं होता। आप अगर आप किसी को ऐसे व्यक्ति को मिलेगा भी, वो बोले आप पूछो प्रेयर करते हो, बोलेगा नहीं मैं पहले करता था। आप उससे पूछ के देखना क्या तूने ओवरनाइट प्रेयर करनी बंद कर दी, बोलेगा नहीं। धीरे धीरे ये चीज धीरे धीरे डेविल काम करता है। पहले आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट करेगा, फिर संगति से, फिर आराधना से, वो फिर पूरी तरह से तोड़ देता है, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा, फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको दोबारा से ट्रैक पे आने के लिए। क्यों? वो आपको बार बार वहम देता है, डाउट देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। और जो लोग प्रेयर करते थे और अब नहीं करते, आप उनकी लाइफ में देखेंगे एक खालीपन, एक इरिटेशन, चिड़चिड़े हो जाना, गुस्से में रहना, चेंज हो जाता है सब कुछ। इसलिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। इवन अगर आपके पास दान वरदान है, और ज्यादा प्रेयर करना जरूरी है। अगर आप चुने हुए हैं, और ज्यादा परमेश्वर के काम में इन्वॉल्व रहना जरूरी है। हालेलुया। मैथ्यू 17 उसकी 14 आयत से यहां पे क्या लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उससे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। वो बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों, हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, वे उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। इस पर मैंने आपको एक पूरा सरमन दिया है कि विश्वास की घटी क्या है। विश्वास की घटी क्या? वो विश्वास नहीं करते थे, उनको विश्वास था यीशु मसीह पे, इसीलिए काम हो रहे थे। पर अब उनको ये विश्वास भी हो गया था कि अगर प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, चीजें अपने आप हो जाएंगी। बाइबल कहती कि जब चेले प्रार्थना कर रहे थे कि मिर्गी से वो हील हो जाए, और वो हील नहीं हुआ, जब यीशु मसीह के पास लाई, यीशु मसीह ने 1 सेकंड में बोला कि दुष्ट आत्मा छोड़ उसको, और दुष्ट आत्मा चली गई। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मिर्गी ठीक हो जाए। यीशु मसीह उसको डिसर्न कर पा रहा था कि इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। क्यों? अगर आप इसके पीछे पढ़ते हैं 17 अध्याय को, यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? पहाड़ पर वो प्रार्थना करके आया था।
जब वो प्रार्थना करके आया, आते ही जब उस बच्चे को लेके आए, 1 सेकंड में उसने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और चीजें बिल्कुल सही हो गई। और यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के क्यों? क्या वो उपवास नहीं करते थे? क्या वो प्रार्थना नहीं करते थे? वो चेले थे, वो डिसाइपल्स थे। पर स्टडी ये बताती है कि इतना ज्यादा बिजी हो जाने के कारण और अनुभव ना होने के कारण उनको लगता था वो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। अगर वो सब चीजें होती रहती, देखो दुष्ट आत्मा कैसे निकलता है? यीशु मसीह के नाम से, चेलों के नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम से। फिर यीशु मसीह का नाम उन्होंने नहीं लिया होगा तब भी वो नहीं निकला। कई बार चीजें आपकी मर्जी से होते होते स्टॉप हो जाती हैं। क्यों? ताकि परमेश्वर आपको जगाए। कहीं आपको ये ना लगे कि अब तो मेरी यही रूटीन है और मैं ऐसे ही चलूंगा और ऐसे ही चीजें होती रहेंगी। परमेश्वर स्टॉप करता है, रोकता है कि नहीं, ये चीज मिसिंग है, पहले इसको फिक्स करो। एफिशियंस को जब पौलुस पत्री लिखता है तो वो पूरी उनको आर्मर पहनने के लिए बोलता है। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, वो सब चीजों को बताता है। वो बताता है कि सब चीजें, आर्मर्स तुम्हारे पास होने चाहिए, क्योंकि जब तुम लड़ाई पे जा रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हें झिलम तुम्हारे पास ना हो, आर्मर ना हो और कोई तुम्हें घात करे और तुम नाश हो जाओ। इसलिए वो पहले प्रेपरेशन देता है। इसीलिए यीशु मसीह भी आपको प्रेपरेशन देता है, प्रार्थना, उपवास, आराधना, दान, उपस्थिति में बैठना, ताकि जब आप शैतान के सामने जाएं आपको टेंशन नहीं हो फिर के क्या होगा। आपको अंदर से सॉलिड पता होगा कि शैतान जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रेयर करना जरूरी है। डाउट नहीं आता, फिर आपको डाउट नहीं होगा जब आप प्रार्थना करेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आराधना की लाइफ कैसी है। अगर आप घर पे आराधना नहीं करते, यहां पे आप आराधना नहीं कर सकेंगे। आपको कितना भी कोई बोलता रहे, आपके साथ वाला चाहे उछल उछल के करता रहे, आपसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि आप यहां पे परफॉर्म कर दिए और जाके फिर वैसे हो। ऐसा नहीं है। जिस आत्मा से तुम चलते हो वही आपको लीड करता है। हालेलुया। आप चर्च में हैं, आप कहीं और पे, आपका माइंड है मुझे गेम खेलनी है, जाके मुझे घूमने जाना है। आप चर्च में हैं पर फिर भी आपका माइंड वहीं पे है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान वहीं पे है। अगर आप प्रार्थना करके आए हैं, रात को प्रार्थना की है, सुबह प्रेयर करके आए हैं, तैयारी के साथ हैं, यहां पर आराधना कर रहे हैं, फिर आपको पता है जाके फिर मुझे प्रार्थना करनी है, पॉसिबल ही नहीं कि शैतान डाउट ले आए। पॉसिबल ही नहीं, ये हो नहीं सकता। उसको पता है कि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, यहां पे मेरा काम नहीं बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अथॉरिटी दी थी। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है, कौन है उस अथॉरिटी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कोई भी नहीं। पर वो अथॉरिटी भी जब प्रेयर की कमी हो गई, वो अथॉरिटी काम करना बंद कर दी, क्योंकि यीशु मसीह आपका नुकसान नहीं करने देना चाहता। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह ने उनको बोला कि कुछ जो जातियां हैं वो बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के नहीं निकलती। एक और मैं आपको रेफरेंस को पढ़ाता हूं, लूक 10 उसकी 17 आयत से, लूका 10 उसकी 17 आयत से अगर आप देखते हैं, वहां पर 70 चेलों के बारे में लिखा। वो चेले जिनको यीशु मसीह ने 2-2 करके अनॉइंट करके भेजा, लिखा वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया। और मैंने अपनी बाइबल में इसके नीचे एक वर्स को लिखा है जो उसके साथ मुझे लगता है रिलेट करती है, पहला कुरिन्थियन 10:12, जिसमें लिखा है कि मैं, पौलुस बोलता है, मैं समझता हूं जो स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। आत्मा आपको याद दिलाता है जब आप वचन को पढ़ते हैं कि ये प्रकाशन उसके साथ कनेक्ट करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है ये वो लोग थे जिनको यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और जैसा अधिकार दिया वो वैसा ही काम कर रहे थे और आनंदित थे, खुश थे। यीशु मसीह ने
शाबाशी दे के नहीं बोला कि बहुत अच्छा किया और जाए करो, उसने कहा तो भी इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। उसने कहा परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वर्ग में नाम किन के लिखे जाएंगे? जो प्रेयर करने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा उस टाइम पे बहुत मेरे पास आके बोलेंगे तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम किए, और मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पर अगर तुम प्रार्थना करने वाले हो, उसने कहा स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए। हालेलुया। अब वचन को जब पढ़ते हैं आप बीच में देखते हैं कुछ ऐसी बहनों के बारे में लिखा जो यीशु मसीह की सेवकाई में उसकी हेल्प करती थी, और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में इनके नाम लिखे गए। कैसे? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली थी। प्रेयर ना करना डाउट को क्रिएट करता है, फिर आपको शक होने लगता है। जो चीज को आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं आप वैसे ही बनने लगते हैं। जिस चीज को भी आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा गेम खेलने वाले हैं आपका माइंड गेम में ही रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा फिल्मी चीजों में हैं आपके माइंड में वही चीजें रहेंगी। अगर आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हैं हमेशा आप वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही रिएक्ट करेंगे, वही चीजें होंगी। पर अगर आप वचन में बने हुए हैं तो वचन ही आप में से निकलेगा और चीजें खुद ब खुद चेंज होंगी। हालेलुया। फिर आपका दिल करेगा, आपको पता होगा मुझे प्रेयर करना है, नो मैटर व्हाट, मुझे प्रेयर करना है। आप प्रेयर को मिस नहीं कर सकते, आप मीटिंग को मिस नहीं कर सकते, आप अपनी जिम्मेवारी को मिस नहीं कर सकते। क्यों? आपको पता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉसिबल नहीं कि मैं इसको मिस कर दूं। खाना कितनी बार मिस करते हैं हम एक दिन में? आपको पता है मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे लंच करना है, फिर मुझे डिनर करना है, अगले दिन फिर वही करना है, अगले दिन फिर वही करना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोले कि मुझे 10 साल हो गए खाना खाते, अब 1 साल नहीं खाऊंगा? क्या कोई ऐसा है? आपको लगता है कोई बोले कि अब 4-5 दिन खाना नहीं खाना, इतने साल से खा रहा हूं? कोई ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा जरूर है कि लोग बदल बदल के खाना चाहते, बोर ना हो जाए। इसी तरह से प्रार्थना भी जो है, मैं क्यों बोलता हूं प्रेयर को एक्सचेंज करो, मैं बोलता हूं जब चेन प्रेयर है उसमें प्रेयर्स चेंज होती हैं। आप एवरीडे उनके लिए प्रेयर नहीं करते जिनके लिए उस हफ्ते में आप प्रार्थना करते हैं। आप जब प्रेयर्स को चेंज करते हैं, अपनी रूटीन को चेंज करते हैं, कभी आप आराधना में ज्यादा टाइम बिताते हैं, कभी आप प्रार्थना में ज्यादा टाइम बिताते हैं, कभी आप वचन को पढ़ते हैं, कभी आप पुराने नियम से नए नियम से जब जब आप चीजों को करते जाते हैं, बोर नहीं होते, फिर आपको आपका इंटरेस्ट बनता है, फिर परमेश्वर आपको चीजों को रिवील करता है, फिर आपको पता है कि नहीं मुझे इसको करना है। कितनी बार होता है कि आपने जो कल पढ़ा आप एक्साइटेड होते हैं कि मुझे आज अब उससे आगे मुझे देखना है परमेश्वर क्या प्रकाशन देगा। बहुत बार लोगों को लगता है मैंने पढ़ा हुआ है, अब क्या पढ़ना है इसको, मैंने पढ़ा हुआ है इसको। जो अपने कोरा वंशियों की जो अपने वंशावली के बारे में जो देखा कि नए नियम जब पुराने नियम में भजन में उन्होंने लिखा कि कोरा वंशियों के जो दुष्ट की जो स्थान है उसमें वह खड़ा नहीं रहता। अगर आप पुराने नियम में जाके उस किताब में गिनती में कोरा वंशियों को देखते हैं जहां से हमने पढ़ा आज, वहां पे मोस्टली लोग उसको मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोरा वंशियों की जो उनकी जनरेशंस हैं उसके बारे में लिखा। हमें लगता है हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, जब यहोवा परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र में से निकालना था, एंड बॉटलनेक बोलते हैं ना, एंड पे जब उनको छुटकारा मिलने वाला था, परमेश्वर ने कहा जब तुम आज रात को भोजन खाओगे उस टाइम पे तुम अपनी कमर को बांध के हाथ में सोटी को लिए हुए तैयारी के साथ उसको खाना। उसमें से सिर्फ वही मत खाना जो तुम्हें अच्छा लगे, कड़वा साग पात, हार्ड सॉफ्ट, हर चीज को तुमको उसमें से खाना है। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब वर्ड ऑफ गॉड है। हर वर्ड ऑफ गॉड को तुम्हें खाना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है, नो मैटर व्हाट, आपको अच्छा लगे आपको ना लगे। मैं जब बहुत नया विश्वासी था, मैंने एक बार अपने पास्टर से पूछा कि ये क्यों लिखा है, ये तो वेस्ट है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसका तो हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। इवन नए नियम में यीशु मसीह की वंशावली के बारे में लिखा। बहुत बार लोग उसको मिस कर देते हैं कि इसको हम पढ़ के क्या करेंगे, ना तो हमें समझ आता है ना हमारा कोई लेना देना है। मुझे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा अगर कोई चीज वेस्ट होती, अगर कोई चीज होती जो एक्स्ट्रा है तो वो इसमें लिखी ना होती।
क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा, ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इसमें लिखी जा सकती थी, पर उसको मिस कर दिया गया, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है ये क्या, इसकी क्या वैल्यू है। आप सोचो, और चिन्ह चमत्कार लिखे जा सकते थे। जब आप मैथ्यू को पढ़ते हैं, मरकुस को पढ़ते हैं, फिर आप लूक को पढ़ते हैं, इन तीनों में आपको बहुत सी चीजें सिमिलर मिलती हैं, बहुत सी चीजें सिमिलर मिलती हैं। पर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें फर्क भी मिलता है। कहीं पे लिखा मुर्गा 3 बार बांग देने से पहले, कहीं पे 2 बार लिखा, कहीं पे लिखा कि अंधे को ऐसे सही किया। कई कई चीजों में आपको फर्क लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने उसको आंखों से देख के उसको नोट किया, किसी ने सुन के उसको करेक्ट करने के लिए लिखा, किसी ने लोगों से पूछ के उसको नोट करवाया, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। हालेलुया। जब आप प्रेयर करना छोड़ते हैं, डाउट आपके माइंड में आता है। ये शैतान का ट्रैप है कि वो आपको डाउट देता है। हालेलुया। कई बार आपकी प्रेयर से बड़े काम होते हैं, पर आपकी खुद की लाइफ से प्रॉब्लम नहीं जाती, तब भी अगर आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आपको डाउट कभी नहीं वो आने देगा। क्यों? आपको पता है, बाइबल कहती है वो अब्राहम के साथ कर सकता है, इसहाक के साथ, इजराइल के साथ, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उनके साथ कर सकता है। वो बदलता नहीं, ये बाइबल कहती है। वो नहीं बदलेगा। मेरा नंबर नहीं आया, ये अलग बात है, पर मेरा नंबर आएगा। हालेलुया। अगर आप देखते हैं, जब यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में था, हम पढ़ लेते हैं जल्दी से उसको, मैथ्यू 26, अगर आप देखते हैं उसकी 36 वर्ष से, जब वो गत्समनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आपको ये लगे कि ये मेरे करने से हो गया, या मैं नहीं भी करता तब भी हो जाता। इसलिए उसने आपको एक पैटर्न दिया प्रार्थना करने का, ताकि आपको पता हो ये प्रेयर के कारण हुआ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 36 से, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वे पतरस और जब्दी के पुत्र को अपने साथ ले गया, उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, जब उनको सोते हुए देखा, पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर निर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये कह के प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये बिना हट नहीं सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वे फिर चला गया और उन्हें उन्हीं शब्दों से फिर से तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। उसने क्या कहा? प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देती। जब आप प्रेयर करते हैं, वो आपको अविश्वास में, डाउट में नहीं जाने देती, वो आपको डिसीव नहीं होने देती। हालेलुया। वो आपको शक में नहीं जाने देती। कई बार जब आप प्रार्थना नहीं करते, कई बार परमेश्वर आपको उस लेवल पे नहीं लेके जाता जिस पे आप चाहते हैं कि हम चले जाएं। कई बार आप उस लेवल पे चले जाते हैं, पर वहां जाके परमेश्वर आपको रोक देता है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर होते हुए वो प्रार्थना करता था, तो हमारे लिए कितना जरूरी है। नहीं तो डाउट आएगा ही आएगा, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। जब आप किसी को देखते हैं कोई चर्च में आना बंद कर दिया, एकदम से ऐसा कभी नहीं होगा। आप किसी को देखते हैं उसने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, एकदम से कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान कभी नहीं बदलता, वो एकदम से हवा के पास नहीं आया। एवरी डे एक दिन जब उसको मौका मिल गया, तब उसने उससे बात की, और वो भी अट्रैक्ट होकर उससे बात करने लगी। और कैसी बात? ऐसी बात कि जब जैसे बड़े टाइम से उसको जानती है, बैठ के उसको बोलती, नहीं हमें
इसको बस खाने से और हाथ लगाने से और बातों को बता के इन सब से मना किया। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला था? नहीं। एकदम से कुछ भी वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है हम यीशु मसीह की इमेज में बनाए गए हैं। जब आप प्रेयर नहीं करेंगे, जब आप आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर के काम में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, फिर वो आपको डाउट में लेके जाता है। और डाउट एक ऐसी चीज है, वो बड़ी बड़ी चीजों को खराब कर देती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए वो चाहता है आपको पता हो ये चीज प्रेयर के कारण ही हुई है। अगर पौलुस की लाइफ में वो ट्रबल ना होती तो उसको भी शायद ये लगता कि देखो मैं ही परमेश्वर हूं, मैं तो सब कुछ मैंने कर लिया। वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। वो आपको इस चीज का एहसास कराएगा कि ऐसा नहीं है। थ्रू योर प्रेयर्स, उसने कहा प्रार्थना जो है वो पहाड़ को हिला सकती है। परमेश्वर डायरेक्ट भी हिला सकता है, पर वो चाहता है कि प्रार्थना जब की जाए तो आपको पता हो ये प्रेयर के थ्रू हुआ है। आई वॉज अमेज्ड कि हनन्याह को कहने की क्या जरूरत थी? जिस परमेश्वर ने उसकी आंखें ली वही उसको वापस भी कर देता। उसके लिए कितनी बड़ी बात है। अब आंखें चली गई, अब उसको पता था कुछ हुआ है इसलिए मेरी आंखें गई। वापस आने के लिए उसको प्रार्थना करनी पड़ी। उसने प्रेयर की, हनन्याह को देखा, हनन्याह आया और उसने उसके लिए प्रेयर की। अब पौलुस ये नहीं बोल सकता था कि ये मेरा वहम है, ये तो मेरे साथ ऐसे ही हो गया। अगर हनन्याह नहीं आता वो कभी हील नहीं हो सकता। अब उसके पास एक गवाही थी, और हनन्याह के पास भी एक गवाही थी कि परमेश्वर ने मुझे भेजा इसलिए वो हील हुआ। वो इन्वॉल्व करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी ना छोड़ो। आपको नहीं पता आपकी प्रेयर से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, और कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में खड़े हैं। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। पर आज विश्वासी प्रेयर नहीं करना चाहता। क्यों? मन नहीं करता, किसी का मन नहीं करता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फ्री रहूं, मुझे जरूरत ना पड़े। आप सोच के देखो कितना टाइम प्रेयर करते हैं। अगर हम एवरेज लगा लें कितनी देर प्रेयर में बैठते हैं? 1 घंटा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी यानी 1 घंटा भी नहीं जाग सके? 1 घंटा एक मिनिमम प्रेयर के लिए, एक मिनिमम टाइम स्पेंड करने के लिए परमेश्वर ने बोला। 1 घंटा। दिन में 24 घंटे हैं, उसके बावजूद 1 घंटा नहीं निकाला जाता। आप सोच के देखो शैतान कितना अलर्ट है, आपको नहीं निकालने देता 1 घंटा। क्यों? उसको पता है अगर आज ये 1 घंटा निकालेगा तो कल को ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो फिर मेरा कोई अधिकार इसके ऊपर नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, इसलिए तुम जाओ, जाके राज्य के सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, अगर आपकी प्रेयर की वेदी टूट चुकी है, आज से आप उसको फिर से रीबिल्ड करें। आप प्रार्थना करेंगे, स्पेंड करेंगे टाइम परमेश्वर के साथ, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है कि आपको सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत महसूस होगी। परमेश्वर की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होगी। टाइम ऐसा आ रहा है, जो हालात बन रहे हैं यीशु मसीह के आने की निशानियां हैं। कोई प्रार्थना इन हालातों को बदल नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आप प्रार्थना में रहेंगे ये चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। आपको इन चीजों से कोई टेंशन नहीं। आज लोग इतने स्ट्रेस में हैं कि क्या होगा। मुझे नहीं पता आप कितना मिलते हैं लोगों से या क्या है, पर मैं बात करता हूं लोगों से जो सब कुछ सही है पर स्ट्रेस में है, आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई होप नहीं है। बाइबल कहती हम आशावादी लोग हैं, हमें एक आशा दी गई है। परमेश्वर हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा। कब देगा? जब वो आपको जानता होगा, जब आप उसको जानते होंगे, आप उसके साथ समय देंगे। उसने कहा मैं बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब वो रिजेक्ट करता है लोगों को, वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। पर अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, रोज आराधना में जाएंगे, अपने काम को करेंगे, फिर वो आपको नहीं बोल सकता मैं आपको नहीं जानता। हालेलुया।
हम प्रभु भोज में जाएंगे। अगर आपने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप इसमें भाग लेंगे और परमेश्वर के आगे तौबा करेंगे, माफी को मांगेंगे अपनी उन चीजों से